अब आज है राजनीतिक पहलू। पहले हम लोग राजनीतिक पहलू देख लेंगे, फिर कुछ अन्य फैक्ट्स को देखेंगे। राजनीति को अगर हम देखें तो उस वक्त कोई राज्य नहीं हुआ करता था। क्या नहीं हुआ करता था? राज्य। राज्य किसको कहते हैं? राज्य आगे चल के देखोगे कि ये जो क्षेत्र है पहले ये आया कबीला में। ध्यान से समझना, ये किस में आया? कबीला में। ठीक है, कबीला में हर एक कबीला का एक लीडर होता था। हर एक कबीला का क्या होता था? एक लीडर। धीरे 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 ये कबीला जो है ये मिलने लगा। कबीला क्या होने लगा? मिलने लगा। और 8-10 कबीला मिला के क्या होता था? एक श्रेष्ठ कबीला। क्या होता था? एक श्रेष्ठ कबीला जो कि सभी कबीलाओं को पर शासन करता था। ऑब्वियस है, पहले तुम देखा एक परिवार है, इस परिवार का एक लीडर है, जो डिसाइड करेगा इस परिवार में वही चलेगा और कोई इस परिवार पर हुकुम नहीं चला सकता है। फिर देखा ऐसे कई परिवार हुए, सभी का एक एक लीडर था। ठीक है, सभी का एक एक लीडर था। अब क्या होने लगा? ये सब एक जगह रह रहे हैं। अब इसमें से एक परिवार था जिसके पास काफी ताकत था, तो ये अपने परिवार को तो कंट्रोल कर ही रहा था, इसके साथ ही सभी परिवार को क्या कर रहा था? कंट्रोल। अब तुम्हारे घर का जो लीडर है यानी तुम्हारे पिताजी अगर यही किसी के अधीन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली तुम भी उसके अधीन हो जाओगे, और एक अधीन हुआ तो उसको देखा देखी दूसरा भी अधीन होने लगेगा, जिस कारण से ये बन गया पूरा सोसाइटी का हेड। क्या बन गया? पूरा सोसाइटी का हेड। अब ऐसे कई सोसाइटीज थे, ऐसे क्या थे? कई सोसाइटीज। अब इसमें से सोसाइटी में से जो ये हेड हुआ, इन हेडों के बीच में कंपटीशन हुआ और जो सबसे ताकतवर निकला वो 8-10 सोसाइटी का हेड हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग अभी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं? यानी पहले शुरू कहां से हुआ था? परिवार के लीडर से ही। अगर परिवार में लीडर नहीं बनता कोई तो इस तरह का कोई गतिविधि हमारे यहाँ नहीं रहता। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ वैदिक काल में सबसे बड़ा जो राजनीतिक संस्था है, या संस्था नहीं बोलेंगे, राजनीतिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? वो है जन। क्या है? जन। एक जन में कई विष थे। क्या थे? विष। विष का औकात उस समय में जिला के तौर पर था। किस तौर पर? जिला के तौर पर। और जिला से थोड़ा सा बड़ा हो गया तब क्या कहलाता था? ये जन कहलाता था। क्या कहलाता था? जन। हम बोल सकते हैं कि ये उस समय का राज होता होगा। क्या होता होगा? राज। लेकिन इसका संरचना जो है या इसका आकार जो है क्या होता होगा? काफी छोटा। परिवार पहले मिला और परिवार मिलकर बनाया गांव। क्या बनाया? लेकिन उस गांव का आकार भी तुम्हारे वर्तमान गांव से क्या होता था? काफी छोटा होता था। बहुत छोटा छोटा यूनिट था ये। और फिर कई गांव मिलाकर क्या बनाया? 20। क्या बनाया? 20। और कई 20 को मिलाकर क्या बना दिए? जन। क्या बना दिए? जन। यानी आज के समय में जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वह सामान्यतः जनपद करते हैं। क्या करते हैं? जनपद। उसी के जगह पे आया प्रांत। क्या आया? प्रांत। और उसी प्रांत के जगह आया राज्य। क्या आया? राज। और वही राज्य जब बड़ा हुआ क्या आया? देश। क्या आया? देश। तो हमको वेद में, वैदिक में काल में यानी ऋग्वेद में ना तो राज्य शब्द का चर्चा मिलता है, ना ही जनपद शब्द का चर्चा मिलता है, और ना ही देश या राष्ट्र शब्द का चर्चा मिलता है। समझ में आया? ये हमसे पूछा जाता है। जनपद इसके बाद यानी जब हमारा महाजनपद काल देखोगे तो वैदिक काल जब अंत होने लगेगा तब उस समय में जनपदों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जनपद। यानी जनपद का निर्माण जन के मिलने से होगा। जनपद का निर्माण किससे होगा? जन के मिलने से। अभी ये एक जन है, एक जन है। जब ऐसे कई जन मिल जाएंगे तो सब मिलकर क्या बनाने लगेगा? जनपद। क्या बनाने लगेगा? जनपद। ठीक है, जनपद। और ये जनपद जब कई मिलने लगेंगे क्या बन जाएगा? महाजनपद। यानी महाजनपद में ऐसे कई क्या होंगे? जनपद। क्या होंगे? जनपद। यानी ये जनपद जो है ये आज के राज्य के तुल्य है। क्या है? राज्य के तुल्य। जैसे आज कई राज्य को मिलाकर क्या बनाते हैं? देश। वैसे ही उस समय में जनपद होता था और कई जनपदों को मिलाकर बना दिए महाजनपद, जो आज के रेस्पेक्ट में सोचो उस समय में एक देश होता था। क्या होता था? एक देश। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद। क्या पढ़ते हैं? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का एक एक राजा होगा जिसका कंट्रोल पूरे क्षेत्र पर होगा। देश तो यही होता है कि देश में एक तुम्हारे प्रधानमंत्री या राजा या जो भी होंगे उनका कंट्रोल क्या होगा? पूरे देश पर होगा। वैसे उस समय में होता था। इसीलिए जिस भी राजा का, जैसे मौर्य साम्राज्य का बोलोगे तो मौर्य पूरा साम्राज्य जो है यही उसका क्या हो गया? देश। क्या हो गया? देश। तो आज हम लोग भारत देश जो देख रहे हैं ये तो अलग रेस्पेक्ट से है, ज्योग्राफिकली है। उस समय में तो जो क्षेत्र होगा जिसका भी चर्चा करोगे, गुप्त का चर्चा करोगे, गुप्त का जहां तक शासन है उस समय में ये पूरा अगर गुप्त का या मौर्य का शासन है तो इसमें कई छोटे छोटे राज्य होंगे। क्या होंगे? राज्य, जिसको कहा जाता था प्रांत। क्या कहता था? प्रांत। और सभी प्रांत का एक बाबूजी यहाँ बैठा होता था जो होता था महाराजा। कौन होता था? महाराजा। और यही महाराजा हो गया मुख्य राजा, जो कि हम गुप्त वंश या मौर्य वंश का चर्चा करते हैं। इसी का कंट्रोल सब पर होगा, इसीलिए इसके इस क्षेत्र को कह देंगे देश। क्या कह देंगे? देश। और ये सबको कहेंगे राज। क्या कहेंगे? राज। तो क्या वैदिक काल में
राज, देश या राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है? तो आंसर है नहीं। उसमें हाईएस्ट यूनिट जो माना गया है वो क्या माना गया है? जनपद, क्या सॉरी जन, क्या माना गया है? जन। यानी याद रखना उस समय में राष्ट्र शब्द का चर्चा नहीं मिलता है, ठीक है। तो राजनीतिक तौर पर वैदिक काल में सबसे बेसिक इकाई यानी सबसे निचला इकाई क्या था? कुल यानी परिवार। इसका हेड क्या कहलाता था? कुलप। कुलप, कुल से ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा? ग्राम। क्या मिलेगा? ग्राम। अब ग्राम का हेड क्या कहलाता था? ग्रामीणी। क्या कहलाता था? ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी। ग्राम का हेड कहलाएगा ग्रामीणी। और कई ग्राम मिलकर बनाता था 20। क्या बनाता था? 20। आज समझ लो 20 जिला के बराबर है। किसके बराबर है? जिला के बराबर। तो 20 का हेड कहलाता था विस्पति। क्या कहलाता था? विस्पति, ठीक है, विस्पति। और कई 20 मिलकर क्या बना था? जन। क्या बना था? जन। और जन का ही हेड उस समय में राजन होता था। यह राजन शब्द का प्रयोग भी बाद में किया जाने लगा, पहले नहीं किया जाता था। वैदिक काल के अंत आते आते ये राजन का मतलब ऋग वैदिक काल के अंत आते थे और राजन शब्द का प्रयोग होने लगा था। यानी राजा का प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमको मिलता है वो उत्तर वैदिक काल से मिलना शुरू होता है। कहां से मिलता है? उत्तर वैदिक का। और ये फिर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ हमको उत्तर वैदिक काल में प्रत्यक्ष दिख जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ चुनता था, लीडर चुनता था। किसको चुनता था? लीडर को। और यही लीडर आगे चल के क्या बन गया? राजा। लेकिन हम लोग सब इसका इंक्लूड वही करेंगे क्योंकि वो अधिकारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन श्रेष्ठ अधिकारी था जो आगे चल के वही राजा बनने लगेगा, ठीक है। अभी देखना आगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो याद रखना उस समय में कितने भागों में बटा हुआ था प्रशासनिक इकाई? 4 भाग। कुल का हेड कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विस का विस्पति, जन का राजन, और जन से ऊपर क्या होता था? राष्ट्र। लेकिन राष्ट्र का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिला है। इसका मतलब वैदिक काल के प्रारंभ में राष्ट्र नहीं होता था, वैदिक काल के अंत आते आते भले राष्ट्र होने लगा है। राष्ट्र बोल सकते हैं इसको, या इसको जनपद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जनपद, या सामान्य रूप से राज्य भी बोल सकते हैं। इन तीनों शब्द में किसी का भी उल्लेख हमको नहीं मिला। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ऋग्वेद में राष्ट्र, जनपद, राज्य या देश, जो भी ऐसा शब्द रहे, ये सबका उल्लेख कितना बार मिला है? क्या आंसर होगा? एक भी बार नहीं। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जनपद। क्या पूछा जाता है? जनपद। कि जनपद शब्द का उल्लेख कितना बार? तो बोलोगे एक बार भी नहीं, क्योंकि उल्लेख कहां से शुरू हुआ है? जन से। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रशासनिक इकाई में ये 5 चरण है, लेकिन 5वां चरण जो सबसे ऊपर वाला चरण था इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसीलिए प्रशासनिक इकाई मूल रूप से जो था वो 4 चरणों में बढ़ा था, कुल, ग्राम, विस और जन, ठीक है। चलो अब हो गया, ये तो इकाई हम देख लिए। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। इसका नाम भी तुम देख लिया कि कुल का हेड कहलाएगा कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विस का विस्पति और जन का राजन। अब है कि राजा काम कैसे करेगा। अब हम बेसिक स्तर पे नहीं उतरेंगे, अब हम लोग राजा के पास जाएंगे। राजा काम कैसे करेगा? तो राजा भी क्या बताए? एक अधिकारी होता था। क्या होता था? अधिकारी। तो कुल 12 अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी होते थे? 12। राजा सहित, ध्यान से याद रखना, राजा सहित कुल अधिकारी कितने होते थे? 12। और इन अधिकारियों को कहा जाता था रत्नी। क्या कहा जाता था? रत्नी। तो तुमसे पूछा जाता है कि राजनीतिक अधिकारी क्या कहलाए? क्या कहलाए? रत्नी कहलाए। क्या कहलाए? रत्नी। ये वर्ड याद रखना, क्या कहलाए? रत्नी। यानी राजनीतिक अधिकारी यानी राजनीतिक गतिविधि को संचालित करने के लिए, इस जन को संचालित करने के लिए 12 लोग सामने आते थे। इन 12 को कहते थे, क्या कहते थे? रत्नी। क्या कहते थे? रत्नी। और रत्नी राजा सहित कहलाता था। क्या कहलाता था? उसमें राजा भी आता था, मतलब राजा भी उन्हीं अधिकारियों में से एक है। तो राजा सहित रत्नी की संख्या कितनी थी? 12। बहुत बेहतरीन सवाल है, यहाँ बच्चा गलती करता है। राजा के अलावे रत्नियों की संख्या क्या है? 11। ये तो अभी हो रहा है ना, एग्जाम में गलती करोगे। तो रत्नियों की संख्या राजा सहित कितने हैं? 12। राजा के अलावे 11, ठीक है। चलो क्या समझ में आ गया? क्या इस समय में बहुत कोई विस्तृत साम्राज्य था ये लोग का? तो आंसर है नहीं। इसलिए साम्राज्य के तौर पर हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं कि ये लोग कंट्रोल कर रहा था। कई इसमें कबीले शामिल थे जिसको ये लोग मिलकर शासन सत्ता संभाल रहा था। अब है, अगर बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, साम्राज्य अगर होता तो कार्य भी ज्यादा होते। ये तो ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। जहां से वो ग्रामीण में पब्लिक के तौर पर कार्य बहुत कम होता है। जो प्राइवेट अपना काम कर रहा है, पब्लिक एक्टिविटी क्या है? बहुत कम है। लेकिन थोड़े बहुत होते होंगे, क्योंकि राजा है, अधिकारी है, तो वो कुछ ना कुछ तो संचालित कर रहा होगा। तो संचालन जब करेगा तो उसको कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे। पैसे चाहिए तो पैसे देगा कौन? हमसे अभी लिया जाता है ना, जिसको बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। क्या उस समय में कोई प्रॉपर टैक्सेशन व्यवस्था था? तो आंसर है नहीं, कोई प्रॉपर टैक्सेशन व्यवस्था नहीं था। अब समझ लो, हम तुम्हारे राजा हो गए, तुम सब मेरा प्रजा हो गया।
अब हम तुमसे टैक्स वसूल सकते हैं जबरदस्ती, या तुम इच्छा से दे सकते हो। तो बोलोगे इच्छा से तो कुछ ही देगा, देगा ना, सब तो देगा नहीं। इसलिए बाद में ये चल के कंपलसरी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि अगर तुम टैक्स दोगे नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मान लो हमको यहाँ नाला बनवाना है, हम नाला कैसे बनवाएंगे? तुम्हारे ही पैसे हमको बनवाएंगे। अब तुम बोलोगे ना हम तो दे में करेंगे, हमसे कह लेंगे, अपना जैसे बनाना है बनाएंगे। 4 आदमी दिया, मान लो हमको 5,000 का जरूरत था, और 4 आदमी दिया 1,000, 5वां आदमी हमको नहीं दे रहा 1,000, 1,000 कहाँ से आएगा? उस 4 से अगर हम एक्स्ट्रा जबरदस्ती वसूलते हैं, वो एक को कहा ही छोड़ेंगे। आया समझ में? इसलिए धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा? कंपलसरी। लेकिन शुरुआती में टैक्स कंपलसरी नहीं था, लोग अपने इच्छा से देते थे राजा को। आज भी हम अपने इच्छा से देते हैं एक राजा को, वो है भगवान। कौन है? भगवान। भगवान को बलि देते हैं ना। क्या कोई देवता आके मांगे हैं तुमसे कि हमको बलि दो या हमको चढ़ावा चढ़ाओ? कोई भगवान बोले हैं? नहीं। पर हम क्या करते हैं? अपने इच्छा से देते हैं। इसी प्रकार उस समय में राजा या राजन जो है वो भगवान तुल्य हुआ करता था, और उसको लोग अपने से टैक्स देता था। क्या करता था? अपने से। अब बोलोगे टैक्स कैसा दे रहा है? जो जिसके पास है। आज मेरे पास भुट्टा उखाड़े, 200 किलो भुट्टा उखाड़े हैं सर, 2 किलो ले लीजिए आप टैक्स के रूप में, हम रख लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तुम्हारा जो भी तुम हमको दोगे। यही हो गया टैक्स। क्या हो गया? टैक्स। जो जिस लेवल का है उस हिसाब से। अगर मान लो कुछ काम करता होगा राजा, कुछ पब्लिक काम करेगा, तो बोलता होगा अपने रतनियों को, भैया देखो ये काम है, लोगों से मांग लो, चंदा इकट्ठा कर लो। आज भी चंदा देता है ना। चंदा तुम्हारे यहाँ एक टैक्स का ही रूप है। उस समय में बोलोगे ये चंदा कहाँ से आया? उस समय में यही व्यवस्था था कि भैया देखिए मंदिर बनाना है, जो आपका श्रद्धा है वो दीजिए। ये टैक्स था। गांव में रह रहे हो तो गांव में चंदा देना पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा ये तुम्हारे ऊपर है, अपने क्षमता के अनुसार दो। लेकिन ऐसा तुम नहीं बोल सकता हम काहे देंगे टैक्स, नहीं देंगे चंदा, ऐसा नहीं बोल सकता था। चंदा स्वेच्छा से दीजिए, क्योंकि मंदिर है, सबका है। मेन काम तो यही सब ना होता था जी। आज भी देखोगे उस प्रथा को हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। आज तुम्हारे यहाँ चिट्ठा काट के आ जाता है, 1201 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, यही चंदा लगा है। आज कंपलसरी हो गया, लेकिन उस समय में ऐसा कंपलसरी नहीं था। आज भी ग्रामीण स्तर पे बहुत देखोगे जो संचालन समिति है वो बड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि लगभग गांव का आदमी भी बाहर रह रहा है, तो अगर 10 आदमी दे रहा है तो उसमें मोनोपोली बढ़ जाता है, आपको भी देना ही पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा, ऐसे 20 साल 25 साल पहले चले जाओगे तो ऐसा नहीं था। उस समय यही व्यवस्था था टैक्स लेने का, और इसको कहते थे बलि। क्या कहते थे? याद रखोगे। कर कैसा होता था? स्वैच्छिक। कैसा होता था? स्वैच्छिक। आपका इच्छा है आप दीजिए, और हर लोग लगभग दे ही देता था। राजा को अपने से पहुंचा देता था। बाद में देखोगे उत्तर वैदिक काल आते थे, ऋग वैदिक काल में तो व्यवस्था था, उत्तर वैदिक काल आते थे टैक्स क्या हो जाएगा? कंपलसरी। क्या हो जाएगा? कंपलसरी। और अब बोलेगा ये नहीं चलेगा, भुट्टा 2 किलो पहुंचा दिया, अब किसी कद्दू चट्टू काटा है तो कद्दू पहुंचा दिया, ये सब नहीं चलेगा। अब क्या देना पड़ेगा? पैसा। और पैसा का स्रोत क्या था? अनाज। क्या था? अनाज, यानी भूमि। इसलिए उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, और भूकर लिया जाने लगेगा। क्या लिया जाने लगेगा? भूकर, जमीन का टैक्स लिया जाने लगेगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ये कोई व्यवस्था नहीं था। ऋग वैदिक काल में कर स्वेच्छा से दिया जाता था। जो स्वैच्छिक कर कहलाता था वो था बलि। क्या था? बलि। और इस बलि शब्द का आज भी हम प्रयोग करते हैं। याद रखने के लिए तुमको याद रह जाएगा, आज भगवान को हम इस प्रकार का टैक्स देते हैं अपने मन से। हमको पठा देना, लाइन लगा खड़ा रहता है, हमको देना है देना, उस समय भी रहता होगा। क्यों? क्योंकि राजा जो बना है वो सबके इच्छा अनुसार बना है, यानी सबका उसमें क्या है? श्रद्धा है, सबका विश्वास है, इसलिए लोग देता था खुल के। ठीक है, आ गया समझ में? यानी टैक्स कैसा था उस वक्त? स्वैच्छिक। ऋग वैदिक काल में टैक्स कैसा था? स्वैच्छिक। और ये क्या कहलाता था? बलि। क्या कहलाता था? बलि। चलो, अब है प्रमुख सलाहकार क्या कहलाए? जो मेन होगा ये बाद तक चलता रहेगा। क्या बोले? वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप था वो बाद तक चलता रहा। प्रमुख सलाहकार वो कोई पंडित जी होते थे। कौन होते थे? पंडित जी। क्या बाद में भी राजा का प्रमुख सलाहकार पंडित जी होते थे कि नहीं होते थे? जिसको बोलते थे पुरोहित। क्या बोलते थे? पुरोहित। तो बाद के भी जितने भी राजा होंगे, राजवंश जो आगे बढ़ने लगा वो राजपूत कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? राजपूत। लेकिन उसका जो इतना भी काम होगा वो सब काम एक धोती वाला के निर्देश पर होगा, और वो धोती वाला उसका प्रधान पुरोहित होता था। क्या होता था? प्रधान पुरोहित। अगर वो बोल दिया कि आज राजा घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो राजा घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज भी हमारे यहाँ पे यही व्यवस्था चलता है। जो पीएमओ है उसका जो सेक्रेटरी होता है वही सब चीज होता है पीएम का। अगर वो बोल दिया कि आपको आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वही डिसाइड करता है, वही पुरोहित है। ठीक है, जो कि कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। उस समय में भी ये पढ़े लिखे पंडित होते थे। याद रखोगे, मुख्य सलाहकार क्या कहलाए? पुरोहित। क्या कहलाए? पुरोहित। ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं, बस यहाँ पे छापना है। ठीक है, और प्रमुख पुरोहित का 2 नाम आता है, बताओगे वो 2 नाम कौन है?
वशिष्ठ और विश्वामित्र, ठीक है, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, ये दोनों का नाम हम पहले देख चुके हैं। और यही दोनों के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? दशराग युद्ध। मुख्य रूप से किसके कारण से? विश्वामित्र के कारण दशराग युद्ध हुआ था। किसका साथ दिया था? ये 10 राजाओं का साथ दिया था। और कौन इसके विरोध में था? सुदास, राजा सुदास, ठीक है। चलो, अब है प्रमुख अधिकारी के लिए जो शब्द यूज होता था, वो कुछ खास लोग हैं, इनके लिए क्या शब्द वैदिक काल में प्रयोग किया गया है उसका तुमको नाम पता होना चाहिए, और इससे सवाल आते हैं। यानी इसके बाद वाले समय में दुर्गपति जो अधिकारी हुआ, यानी दुर्गपति, दुर्ग का रखवाला करने वाला दुर्गपति कहलाया, वो वैदिक काल में क्या कहलाता था? उसको कहते थे पूरब। क्या कहते थे उसको? पूरब। क्या कहते थे? पूरब। यानी बाद में जो दुर्गपति कहलाएगा वैदिक काल में, वो क्या कहलाता था? पूरब। क्या कहलाता था? पूरब। ऐसे शब्दावली तुमको याद रखने हैं। ये कई शब्दावली होंगे, आगे चल के देखोगे कई शब्दावली होंगे, तुमसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल में इसके लिए कौन सा शब्द आता था, इसलिए तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा। पूछ लेगा कि पूरब जो होता था वह कौन होता था वैदिक काल में, बोलोगे दुर्गपति। कौन होता था? दुर्गपति। या उल्टा सवाल, वैदिक काल में दुर्गपति क्या कहलाया? क्या कहलाया? पूरब, ठीक है। वैसे ही सेना नायक या सेनापति क्या कहलाया? सेनानी। क्या कहलाया? सेनानी। क्या कहलाया? सेनानी, ठीक है, सेनानी, ठीक है, सेनानी। अब बोलोगे ये तो करिए लेंगे, नहीं कर पाओगे। वहां क्या लिखा रहेगा कि वैदिक काल में सेनापति को क्या कहा गया? सेना नायक, नायक, सेनानी। अब क्या करोगे वहां? तीनों लग रहा है कि नहीं एक ही जैसा वर्ड? और अगर तीनों वर्ड एक जैसा है तो उसमें से किसी एक को तुम कैसे चुनोगे बिना पढ़े? इसलिए यहाँ बहुत हल्का लगता है, लेकिन वहां होता नहीं है, वहां वर्ड इसी जैसा एक ही जैसा दे देगा। तो सेनापति क्या कहते थे? सेनानी। क्या कहते थे? सेनानी। आगे चल के देखेंगे नायक किसके समय में कहा गया, ठीक है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। अभी याद रखो कि वैदिक काल में सेनापति को क्या कहते थे? सेनानी। गुप्तचर को क्या कहते थे? अस्पष्ट। क्या कहते थे? अस्पष्ट। गुप्तचर जो होगा वो कहलाएगा अस्पष्ट। क्या कहलाएगा? अस्पष्ट। गुप्तचर को अस्पष्ट। गोचर भूमि का अधिकारी, जहां पे जो चारागाह भूमि हुआ करता था उसका अधिकारी क्या कहलाएगा? वजपति। क्या कहलाएगा? वजपति, ठीक है, वजपति। वजपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पुलिस को क्या कहते थे? समान जो पुलिस होता है उसको क्या कहते थे? उग्र। क्या कहते थे? उग्र, ठीक है, उग्र। पुलिस को उग्र कहा जाता था, ठीक है। आगे चल के देखोगे पुलिस को चाट भाट कहते हैं किसके समय में, ये सब पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो वैदिक मिक्स मत करना, हमेशा याद रखते चलो। तो वैदिक काल में पुलिस को क्या कहते थे? उग्र। क्या कहते थे? उग्र। अब सबसे अधिक पूछा जाता है ये कोषाध्यक्ष। आगे चल के भी यही शब्द का प्रयोग होगा, मौर्य साम्राज्य में भी यही रहेगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संग्रहीता। क्या कहते थे? संग्रहीता, ठीक है, संग्रहीता। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? संग्रहीता। अब लगता है कि संग्रह कर रहा है इसलिए कर संग्राहक होगा, नहीं, कर संग्राहक कहलाता था भागदूत। क्या कहलाता था? भागदूत। यह भाग भाग कर टैक्स वसूलते रहता था, यानी तुम्हारे पास आएगा, टैक्स वसूल के लेके जाएगा और रखेगा, जहां रखेगा उसका अधिकारी कौन है? संग्रहीता। ये संग्रह करके रख रहा है, ये क्या कर रहा है? संग्रह करके रख रहा है। कोषाध्यक्ष समझते हो क्या होता है? कोषाध्यक्ष, कोषागार क्या होता है? कभी सुने ये सब? कोषागार नहीं सुने? ट्रेजरी सुने? ट्रेजरी क्या होता है ये? हाँ, बोल सकता है एक तरीके से, जहां पे पैसा रखा जाता था उसी को बोलते थे कोषागार। क्या बोलते थे? कोषागार। तो उसका एक अधिकारी होगा, उसी को कहेंगे कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे? कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे उस वक्त? संग्रहीता। संग्रहीता। ये बहुत बार तक चलता रहेगा ये शब्द, ठीक है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ना हुआ जी, सारा पैसा इसी के पास है। ये अगर हिसाब में लिख दिया आज 5 करोड़ कलेक्शन आया, आज कलेक्शन आया 1.5 करोड़, हो गया, राजा का गया पैसा। अब जब तक उसको पता चलेगा तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा, तब तक ये अपना परिवार पाल रहा है, ठीक है। तो कोषाध्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, इसी के पास सारा रिकॉर्ड रहता था, तो ये कहलाता था संग्रहीता। अब अगला है कर संग्रह, ये हो गया भागदूत, ये जा जाकर टैक्स वसूलेगा, ठीक है, यानी ये हो गया टैक्स वसूलने वाला। और ये हो गया राजा के दरबार में एक हॉल होगा जहां पे सारा पैसा रखा रहेगा, उसका निगरानी करने वाला कौन हो गया? संग्रहीता। क्या पूरा अधिकारी लिस्ट समझ में आया? फिर से पढ़ो। दुर्गपति को क्या कहते थे? पूरा। सेनापति को सेनानी। गुप्तचर को स्पष्ट। गोचर भूमि के अधिकारी को वजपति। पुलिस को उग्र। कोषाध्यक्ष को संग्रहीता। और कर संग्राहक को भागदूत, ठीक है। इतना सा ये अधिकारी जो है इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। अब है कुछ अनफैक्ट्स जो वैदिक काल से संबंधित है, ठीक है। वैदिक काल के वस्त्र, जो उस समय लोग कपड़ा पहनता था
आज हम जैसे कहते हैं पजामा पहन लिए, पैंट पहन लिए, शर्ट पहन लिए, तो क्या अच्छा ठीक है, रूढ़िवादी और उदारवादी, इसमें जो हमारा दो शब्द होगा नोट्स में कि वशिष्ठ में लिखे होंगे रूढ़िवादी विचारधारा का है और विश्वामित्र क्या है, उदारवादी। ये इनका नेचर दिखाने के लिए शब्द है। तुमसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वैदिक कालीन गुरु जी हुए या पुरोहित हुए रूढ़िवादी विचारधारा के थे, तो कौन हो जाएंगे, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ का विचारधारा कैसा था, रूढ़िवादी, और विश्वामित्र का विचारधारा कैसा था, उदारवादी। अब ये भूल जाओगे तो याद रखना, अगर एक ब्राह्मण परिवार का आदमी, ये कोई भी जातिगत नहीं लोग, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर एक ब्राह्मण परिवार का आदमी एक हरिजन के साथ बैठकर चाय पी रहा है, उसका विचार रूढ़िवादी होगा कि विकासवादी होगा, हाँ मतलब वो विकास को, डेवलपमेंट को वो देखना चाह रहा है, ठीक है। यानी वो रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हमको उसी को फॉलो करना है, हम श्रेष्ठ हैं तो हम दूर हट, वो वाला कहानी, इस विचार को कहेंगे रूढ़िवादी विचारधारा। क्या कहेंगे, रूढ़िवादी विचारधारा। और अगर हम लोग रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है तो हमारा विचारधारा कौन सा होगा, हमारा उदारवादी। क्या होगा, उदारवादी या विकासवादी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको वो रूढ़िवादी विचारधारा पे नहीं चलना है। आज भी तुम यही करते हो, जो हमारे जो गार्जियंस होते हैं, जो मान लो दादाजी हैं या जो पुराने लोग हैं, बोलते हैं बहुत ट्रेडिशनल मतलब लोग हैं, ये कम छोटे जातों में ये देखने में उतना नहीं महसूस करोगे, बड़े जातों में ये देखने को बहुत मिलता है। बड़े जात मतलब एक ही जात हम समझते हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल समझता है, वो है ब्राह्मण, ठीक है। अगर देखोगे नानाजी दादाजी लोग के समय में देखोगे काफी महसूस, हम खुद महसूस करते हैं, हम खुद महसूस किए हैं, करते क्या है, किए हैं। हमको याद है जब हम जाते थे, छोटे जब थे, नानाजी लोग के साथ जाते थे, बस पे बैठते थे, अब तो उन लोग का चलती भी चलता था उसमें, बस पे अगर बैठे हैं तो आसपास का सीट में कोई दूसरा जात बैठ नहीं सकता। ये हम अपने घर का कहानी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको अपना बहुत बड़ा तारीफ कर देंगे, हम देखे हुए हैं ये चीज कि आस पास में दूसरा जात का नहीं बैठेगा, कैसे बैठ गया ऐसे करके, तो हमको समझ में आता है काहे ऐसे करते हैं, मतलब वो भी तो आदमी ही है, बैठा है तो क्या दिक्कत हो गया। बाद में जाके समझ में आया यही विचारधारा जो है रूढ़िवादी विचारधारा है। क्या ये रूढ़िवादी विचारधारा कि हम ब्राह्मण है, तुम्हारा हिम्मत कैसे, और लोग उठ भी जाता था, उस बाबा गलती हो गई, उठ जाता था। आज भले ये चीज खो गया है, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले जाओगे तो बहुत देखने को मिलता था। धीरे धीरे लोगों में डेवलपमेंट आया, लोग विचार बदलने लगा, लोग धीरे धीरे इस चीज को हावी होने नहीं दे रहा। लेकिन आज भी तुमको दिखेगा ग्रामीण स्तर पे ये चीज, ठीक है, आज भी ये चीज दिखेगा कि तुम्हारा भेदभाव हो रहा है, ये इसी को तो रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। तो वशिष्ठ क्या था, रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित, और विश्वामित्र क्या था, उदारवादी। उस समय में वैदिक काल के लोग जो पहनावा पहनते थे, उस समय में जैसे हम लोग अभी चर्चा किए थे, ये नीचे हम लोग पैंट पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं, ठीक है, उस समय भी इसी प्रकार का वस्त्र धारण किया जाता था, धोती टाइप का नीचे, ऊपर कुर्ता टाइप का, और एक गमछा रखता था लोग। क्या रखता था, गमछा। इसका नाम था, इसलिए हमसे पूछा जाता है कमर से नीचे का वस्त्र, कमर से ऊपर का वस्त्र या मध्य भाग का वस्त्र, और एक जो गमछा रख रहा है उसका क्या नाम हुआ करता था। तो याद रखना 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, वास, अधिवास और उष्णीय। किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वास, अधिवास और उष्णीय। एक बार परीक्षा में पूछ लिया मुख्य वस्त्र क्या कहलाया, ध्यान से सुनना, मुख्य वस्त्र क्या कहलाया। तो हमारा जो मुख्य वस्त्र होता है वो शर्ट, पैंट और गमछा में से क्या होता है, शर्ट। पैंट तो तुमको लग रहा है जी, तुमको लग रहा है कि इज्जत ढकना ज्यादा जरूरी है। अगर शर्ट देखोगे उसमें कुर्ता होता था, इज्जत ढक जाता था ठीक है, उसके लिए पैंट उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो मुख्य वस्त्र जो है वो बीच वाला है ना, बीच वाला। अब तुम ऊपर वाला छोटा करता गया तो नीचे वाला जरूरत पड़ने लगा, नहीं तब कुर्ता पहन लोगे तो काम चल जाएगा ठीक है। तो मुख्य वस्त्र जो हुआ वो क्या हुआ, मध्य भाग का, क्या हुआ, मध्य भाग का, ठीक है। इसके बाद 2 अन्य वस्त्र, एक हो गया, बहुत लोग गांव वाला आज भी ऐसा है जो कुर्ता पहनता है, नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं पहनता है, ठीक है। किसी को महिलाओं ने ऑप्ट किया, ठीक है, आजकल 1 पीस चलता है, ठीक है, देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मुख्य वस्त्र पैंट है, मुख्य वस्त्र क्या है, ये मध्य भाग। इसी को कमर से ऊपर का वस्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे, कमर से ऊपर, क्योंकि पहनते कमर से ऊपर है, चला जाता है नीचे तक, ठीक है, जो कुर्ता हो गया, इसी को कहेंगे वास। क्या कहेंगे, तो कमर से ऊपर का वस्त्र क्या कहलाया, वास, ठीक है, वास। धोती पजामा ये सब वाला जो पैटर्न हुआ इसको कहेंगे अधिवास। क्या कहेंगे, अधिवास, ठीक है, अधिवास। हाँ क्या, अच्छा कमर से नीचे उष्णीय था, हाँ हाँ उष्णीय, ये चादर है ना, अधिवास चादर है, ठीक है। ये उष्णीय क्या है, ये उष्णीय, ठीक है, उष्णीय, ये क्या कहलाया, उष्णीय, ठीक है।
कमर से नीचे का वस्त्र क्या कराया, उसनिया। और जो ऊपर लेंगे चादर, वास के ऊपर लेंगे, इसको कहेंगे अधिवास। क्या कहेंगे, अधिवास। और यही हमारा पहले का जो ड्रेस हुआ करता था, क्या है, कमर से नीचे वास, कमर से ऊपर वास, कमर से नीचे उसनिया, और चादर को अधिवास। उस समय में अंतःवस्त्र यानी अंडर गारमेंट, चड्डी बनियान भी उस समय में चलता था। इस तरीके के वर्ग को कहा जाता, कपड़े को कहा जाता था नीवी। क्या कहते थे, नीवी। तो अगर पूछा जाए अंतःवस्त्र को क्या कहा जाता था, नीवी। क्या कहते थे, नीवी। प्रमुख फसल जो है, ये फसल क्या था, जौ। क्या था प्रमुख फसल, जौ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग नहीं जानता था अन्य फसलों को, सब फसल जानता था लगभग ये, लेकिन सबसे प्रमुख जो था ये था यव या जौ। उस समय में जौ को क्या कहते थे, यव। आज भी तुम देखोगे, आज भी जो पूजा होता है उस पूजा में इस फसल का होना अनिवार्य है। पूजा कभी फेस किए हो, मतलब करवाए वगैरह देखा होगा, तो बोले होंगे पंडित जी की जौ लाइए, जौ लाइए, क्योंकि सबसे शुद्ध फसल किसको माना गया है, जौ को, यानी यव को। और ब्राह्मण लोग उस समय में हुआ करता था। यही आर्य लोग आगे चल के किस समय डेवलप होने लगा समाज में, ब्राह्मण जो, इसका कोई सबूत नहीं है, पर माना यही जाता है कि आर्यों में जो सबसे श्रेष्ठ हुआ वही आगे चल के अपने आप को क्या बना लिया, ब्राह्मण। तो इसीलिए सारे जो कर्मकांड इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे शुद्ध फसल किसको माना गया है, यव को। और वैदिक काल का प्रमुख फसल भी क्या था, यव। लेकिन आज भी देखोगे ब्राह्मण लोग जो है, अब तो धीरे खत्म हो रहा है। हम देखते हैं अपने ऊपर वाले जनरेशन में दही चूड़ा पे बड़ा जोर रहता है, ठीक है, दूध का प्रोडक्ट ही ज्यादातर खाएंगे, घी। तो यही है पुराना समय में, यानी सबसे अधिक सेवन क्या करता था, दूध का। क्या करता था, तो याद रखोगे प्रमुख भोजन क्या था, दुग्ध उत्पाद। क्या था, दुग्ध उत्पाद, ठीक है, दुग्ध उत्पाद। यानी प्रमुख फसल पूछे अगर बोलोगे यव, क्या बोलोगे, यव या जौ। प्रमुख भोजन अगर पूछा जाए, भोजन में क्या ये लोग खाता था ज्यादा, तो दूध उत्पाद, यानी खीर खाएगा, पनीर खाएगा, दही खाएगा, खाली दूध पी लेगा, घी खा लेगा, ये ज्यादातर। और हम देखते हैं, हमको लगता है नहीं, बहुत सही कहा गया है। ब्राह्मण परिवार में जाओगे तो उसमें 10 में से 8 दही चूड़ा वाला मिल जाएगा, ठीक है, जो दही चूड़ा लपेट के खाएगा एकदम पूरा। आधा किलो दही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। तो ये है, ये था, ये बरकरार, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख भोजन क्या था, दुग्ध उत्पाद। प्रिय पशु देखोगे तो प्रथम पशु है गाय। उसमें तुम नोट्स में करेक्ट करना थोड़ा सा। प्रथम पशु कौन है, गाय। प्रिय पशु में प्रथम पशु गाय, और दूसरा पशु में घोड़ा। दूसरा कौन है, घोड़ा। ये लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, या युद्ध के लिए किसका प्रयोग करते थे, घोड़ा का। लेकिन इनके लिए जो धन का रूप होता था वो क्या होता था, गाय। गाय को ये लोग बहुत इज्जत भी करते थे। गाय को कहा जाता था अधन्या। क्या कहते थे, अधन्या, जिसका वध नहीं कर सकते हैं, इसको कहा जाता था। किसको कहा जाता था, अधन्या, गाय को। गाय इन लोगों के लिए पूजनीय भी थी। गाय इन लोगों के लिए मुख्य भोजन का रूप, मतलब आहार के रूप में, यानी गाय का प्रोडक्ट भी था, गाय का दूध का। और दूसरा धन का भी मेन सोर्स क्या था, गाय। जिसके पास जितना गाय वो उतना ही अमीर। बेटी का ब्याह कराना है, 2 ठो गाय दे दो, ठीक है, हो गया दहेज, ठीक है। उस समय में दहेज प्रथा भी, अधिक विवाह के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उस समय में ऐसा होता था कि बेटी को बेच दिया जाता था। अधिकतर तो ऐसे ही हुआ कि पंडित जी आए पूजा कराने के लिए, बेटी सुंदर है, दक्षिणा क्या दीजिएगा, कहाँ बाबा जी की बेटी ब्याह करवा दीजिए। तो ये पंडित जी से बेटी का ब्याह करवा दिया। इस प्रकार का भी उसमें विवाह हुआ करता था। आगे अभी आगे चल के सब पढ़ाएंगे विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो याद रखना, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो गाय दान दिया जाता था। क्या दिया जाता था, गाय। बेटी को बेचा भी जाता था गाय के बदले में। बेटी पसंद आ गई किसी की, हम अपने बेटा का ब्याह करना चाहते हैं, आपके बेटे का कीमत लगाइए, 3 गाय ले लीजिए, ठीक है। तो गाय जो था यह धन का मुख्य रूप था। वैदिक काल में धन का एकत्रित करने का या अमीरी का मुख्य रूप क्या था, गाय। दूसरा पशु कौन सा था प्रमुख, घोड़ा। चीजें जिनका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब हम ये मान के चलते हैं इन चीजों के बारे में ये नहीं जानते थे। एक इसमें है तंबाकू, जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, तंबाकू। बाद में ये आया, रटाने लगा सब, एकदम पूरा एकदम दिन भर चलते रहेगा। गांव में अधिकतम लोग खाता है, तुम्हारे बीच में भी कुछ कुछ खाता होगा, ठीक है। तो याद रखना, तंबाकू का कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिला है। इसके बाद दूसरा है मछली। क्या है, मछली, ठीक है, मछली। नोट्स में नमक होगा, उसको काट देना, ठीक है, उसको काट देना, ठीक है। तो तंबाकू, मछली। इसके बाद कुछ जानवर हैं जिससे अभी बहुत सवाल पूछे गए इधर कुछ एग्जामों में, इसको जरूर याद रखना। एक इसमें जानवर में सबसे अधिक जो तुमसे पूछा जाता है वो है हाथी। क्या है, हाथी। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तंबाकू को नहीं जानते थे, मछली को नहीं जानते थे, हाथी को नहीं जानते थे, बाघ को नहीं जानते थे, ठीक है। बाघ, बाघ जो है, बाघ का कहीं उल्लेख नहीं मिला है। ऊंट नहीं जानते थे, ऊंट नहीं जानते थे, ठीक है, ऊंट नहीं जानते थे।
तो तंबाकू नहीं जानते थे, मछली नहीं जानते थे, बाघ नहीं जानते थे, ऊंट को ये लोग नहीं पहचानते थे। बंदर का भी कहीं पे कोई सबूत नहीं मिला है। किसका नहीं मिला है? बंदर। ठीक है, तो इसमें से एक सवाल कैसे बनता है? ज्यादातर जो अभी तक सवाल बने वो एक है शेर से। किससे है? शेर। तो ध्यान देना, शेर जानते थे, शेर को जानते थे। ठीक है, शेर को जानते थे, यानी ये लोग बाघ नहीं जान रहे हैं पर शेर को जान रहे हैं। एग्जाम में सवाल जितना बार भी रिपीट होगा, दो ही सवाल तुमसे आता है, निम्न में से किसको नहीं जानता था, उसमें से एक सवाल जो रहेगा अवश्य रूप से, अगर एक आंसर होगा तो ज्यादातर सवाल क्या लेगा? हाथी या बाघ, हाथी या बाघ। और किसको जानते थे उसमें से इसी में से कोई उठा के डालेगा, और एक जो तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा वो क्या रहेगा? शेर। अब देखो, गाय घोड़ा तो प्राइमरी हो गया, जान ही रहा है, तो गाय घोड़ा सवाल आएगा तो हंसते गिलते कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा कि उसको पढ़ना है। लेकिन अगर दे दिया ये वाला लिस्ट, बाघ, ऊंट, बंदर और शेर, तब आंसर क्या होगा? शेर। किसको वो नहीं जानते थे तो हाथी दे देगा या बाघ दे देगा, ऊंट और बंदर दे देगा तो भी। क्या समझ में आया? किसको किसको लोग नहीं, इसके अलावा भी बहुत होगा लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना। क्या क्या नहीं जानते थे? तंबाकू। क्या नहीं जानते थे? मछली, हाथी, बाघ, ऊंट और बंदर। एक जानवर जो बार बार एग्जाम में आता है जिसको वो जानते थे, वो क्या था? शेर। इसके अलावा भी काफी सारे जानवरों को वो जानते थे, पर हमको सबको रटना नहीं। क्या थोड़ी ना एक एक लिस्ट निकाल के देखते जाएंगे क्या जानते थे क्या नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है वो लिखा है। प्रिय देवता, बहुत ध्यान से याद रखना, उत्तर वैदिक काल में कुछ विशेष पढ़ना नहीं है, उत्तर वैदिक काल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंपेरिजन करना है हमको, एक दो चीज वो याद रखना है। तो ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता था इंद्र। कौन था? इंद्र। ऋग वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र। ऋग वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र। बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए ये। ऋग वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में ये बदल जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता नहीं रहेंगे। आज भी हमारे प्रमुख देवता इंद्र नहीं है, मेरे नजर में तो और भी नहीं है। ठीक है, तो उस समय में प्रमुख देवता होते थे इंद्र। इंद्र को स्थान दिया गया देवों के राजा का। किसका स्थान? देवों के राजा का। इनको माना जाता था उस समय में युद्ध का देवता। किसका देवता? युद्ध का देवता। राजा काम क्या करता है? युद्ध करता है। राजा क्या काम करता है? युद्ध करता है, इसीलिए इनको युद्ध का देवता कहा जाता था। माना जाता था कि इंद्र के पास बहुत ताकत है, इनके पास इतना ताकत है किसी भी किला को भेद सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता पुरंदर। क्या कहा जाता था? पुरंदर। एक उपाधि इनका जरूर याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता था? पुरंदर। सब उपाधि नहीं याद रखोगे चलेगा, इन्हीं का एक उपाधि याद रखना कि पुरंदर उपाधि किसको मिला है? किसको मिला है? इंद्र को। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन? इंद्र। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन? इंद्र। इंद्र को कौन सा उपाधि मिला था? पुरंदर का। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला। कहा यह जाता था कि ये देवों के भगवान है, सॉरी देवों के राजा है, इनके लिए किसी भी किला को तोड़ना क्या बोल सकते हो, बहुत आसान है। इनका हथियार क्या कहलाता था? वज्र। ठीक है, इनका हथियार था वज्र। ठीक है, अच्छा पूछा जाए ये देवता किस चीज के थे? इंद्र किसके देवता थे? तो ये वर्षा और युद्ध के देवता थे। किसके देवता थे? वर्षा और युद्ध, वर्षा एवं युद्ध, वर्षा एवं युद्ध। और आज भी हम इनको वर्षा का देवता मानते हैं। ठीक है, अगर तुमसे आज भी पूछा जाए कि इंद्र देव जो है वो किसके देवता है, बोलोगे वर्षा के देवता। वर्षा करवाना है तो किसका पूजा करना होगा? इंद्र का। और इंद्र को नंगी स्त्रियां पसंद हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी इंद्र का इस प्रकार का बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वहां पे नंगी स्त्रियों का नाच करवाया जाता था इंद्र को खुश करने के लिए। इसलिए बोलते हैं मेरे नजर में सबसे घटिया देवता कौन है? इंद्र ही है। ठीक है, और इनका है कई ऐसे स्टोरी है। ठीक है, ये गलत व्यवहार वाला। चलो, तो इसीलिए तुम देखा होगा समाज के जो अमीर लोग हैं उनका ये सब चोचला होता था कि किसी का इज्जत लूट लिया या लड़की का मतलब बलात्कार कर लिया, ये सब अमीर लोग ज्यादा करता था। यहाँ से ये शुरू हुआ है। ये राजा था, उस समय में राजा कर भी करता था ये सब। चलो आ जाओ वापस। तो प्रिय देवता कौन थे उस समय के? इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। ये किसके देवता होते थे? वर्षा एवं युद्ध के। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? बहुत गलती करता है बच्चा, यहाँ जरूर याद रखना, गंगा नहीं होगी और सरस्वती सिंधु नहीं होगा। सबसे प्रचलित नदी, ध्यान देना सवाल क्या क्या आते हैं। सबसे प्रचलित नदी, सबसे उल्लेखित नदी, सबसे अधिक यूजफुल नदी और सर्वाधिक व्यापार के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी, ये सब का आंसर है सिंधु। क्या है? सिंधु। लेकिन पवित्र नदी जो थी उस वक्त वो थी सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। इनको कहा गया नदीतमा। सरस्वती क्या कहा गया? नदीतमा। ठीक है, नदीतमा। तो याद रखना इसको क्या कहा गया? नदीतमा। क्या कहा गया? नदीतमा। सरस्वती को क्या कहा जाता था? नदीतमा। सरस्वती क्या कहा गया? नदीतमा। सबसे प्रमुख, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती को क्या कहा गया?
नदीतमा, नदीतमा, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु, सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों का आंसर अलग अलग होता है, ठीक है। सिंधु, सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु, ठीक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। बोलोगे गंगा कहां है? गंगा यहाँ नहीं है ज्यादा, एक ही बार मात्र मिलता है गंगा का प्रयोग, ठीक है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले क्या कहलाते थे? मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए कोई वेद जो पढ़ा रहा है, जिसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम हो गए टीचर। क्या हो गए? टीचर, शिक्षक। इन्हीं को क्या कहा जाता था? इनको क्या जाता था? उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय क्या कहते थे? उपाध्याय। तो अगर कोई वेद वेदांग को पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय, उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय, उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय। अगला है आर्य सभ्यता को दक्षिण भारत किसने पहुंचाया? एक ऋषि मुनि हुए अगस्त ऋषि। कौन हुए? अगस्त ऋषि। बहुत अच्छे से याद रखना, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक ऋषि मुनि हुए अगस्त ऋषि। कौन हुए? अगस्त ऋषि, ठीक है। अगस्त ऋषि मुनि, ठीक है। अगस्त मुनि, अगस्त मुनि को ही श्रेय दिया जाता है आर्यों को कहां तक ले जाने का? दक्षिण भारत में। पहले आर्य कहां आया? पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में। कहां आया? उत्तर पश्चिम भारत। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बसा, फिर पंजाब के रास्ते ये अंदर घुसा, है ना, बताए थे। उसके बाद ये गंगा की तरफ आया। अब ये दक्षिण भारत तक जाएगा। दक्षिण भारत लेकर कौन जाएगा? अगस्त मुनि। पर दक्षिण भारत में लोग बहुत अधिक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाद में पहुंचे, लेकिन पहुंचे। किसने पहुंचाया? अगस्त मुनि ने। किसने पहुंचाया? अगस्त मुनि या ऋषि अगस्त ने पहुंचाया था। मनुष्य के जीवन का 4 आश्रम। अगर तुमसे पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है, बोलोगे ऋग्वेद में। कहां किया गया है? ऋग्वेद। वैदिक काल में ही हमको जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, ये 4 वर्ण नहीं, 4 आश्रम है। वर्ण और आश्रम में अंतर समझ में आता है। वर्ण हो गया जाति वाला जो बाद में बना, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था हुआ। लेकिन तुम्हारे जीवन का ही 4 चरण, तुम्हारे जीवन का 4 चरण, बचपन से लेकर 25 साल, 100 साल पहले उम्र माना जाता था, और इस 100 साल की उम्र को 4 चरणों में बांटा गया था। कितने चरणों में? 4 चरणों में। पहला चरण ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य। इस समय का जो उम्र होता था, इस समय में तुम्हारा मुख्य फोकस होना चाहिए अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को डेवलप करना, चाहे जिस भी परिवार से बिलोंग करते हो। क्योंकि छोटा जो जाति के लोग, उसमें छोटे जाति के लोग होते, लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को क्या करेगा? निपुण करेगा। ये हर चरण का, अगर ब्राह्मण, राजपूत या वैसा कोई है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इस चरण में क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। आज भी तुम्हारे जीवन का यही आधार है कि पहले शुरुआत से लेकर एक उम्र तक तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, फिर ब्याह शादी करते हो। जब ब्याह शादी करते हो तो तुम गृहस्थ जीवन में आ जाते हो। किस जीवन में आ जाते हो? गृहस्थ। तो सबसे पहले 100, अगर माने हैं 100 वर्ष अपना जीवन, तो पहला 25 साल क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। अगला चरण क्या होगा? गृहस्थ। क्या हो गया? गृहस्थ, ठीक है। गृहस्थ, ठीक है। गृहस्थ। इस गृहस्थ जीवन में विवाह, शादी विवाह होगा, और शादी विवाह कर फिर अपना घर द्वार बसाओगे, बच्चा पैदा करोगे। मुख्य उद्देश्य यही है, घर परिवार अपना करो, बाप माँ को छोड़ो, खुद बाप माँ बन जाओ। उसके बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निर्वाह करो। इसको कहा गया गृहस्थ जीवन। क्या कहा गया? गृहस्थ। इसके बाद, ठीक है, गृहस्थ नहीं जी, गृहस्थ होता है ना, गृहस्थ, ठीक है। गृहस्थ, हाँ, तो गृहस्थ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा उम्र अब हो गया है समाप्त, ठीक है। अब हंस खेल लिया है, ठीक है। अब तुम्हारा दादा बनने का उम्र आ गया है, यानी तुम 50 साल के हो गए हो। अब तुम घर छोड़ दो बाबू, नहीं तो दिक्कत है। बहू रोज जूता लेके मारेगी जब हस्बैंड बाहर जाएगा, हम बुढ़ा, और बोलेगा, ठीक है। अब तुम ज्यादा बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कमांड घर में कम हो गया है। अब धीरे धीरे घर से क्या करो? बाहर निकल जाओ। घर से बाहर जाना, पर अभी तुम जंगल जा नहीं सकते हो, अभी मोह माया त्याग नहीं सकते, इसीलिए दूरी बना लो परिवार से। क्या करो? दूरी बना लो और अलग जगह रहने लगो। इसको माना जाता है संन्यास और गृहस्थ के बीच का चरण। संन्यास और गृहस्थ के बीच का चरण, इसको कहा जाता था वानप्रस्थ। क्या कहते थे? वानप्रस्थ। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इसको फॉलो करता था। तुम देखा होगा, एक उम्र के बाद लोग किसी मंदिर के आसपास रहना पसंद करने लगता था, देखा होगा। अब तो खत्म हो गया ऐसा। हाँ, गांव में कोई, गांव के बाहर कोई मंदिर होगा, वहीं पे कुटिया उटिया बना, पहले उनका परिवार था, लेकिन अब वो कुटिया में रह रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अपना खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं। यही चरण था वानप्रस्थ। क्या था? वानप्रस्थ। यानी तुम घर के पास हो, लेकिन घर में अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तुम्हारा जीवन किस ओर बढ़ रहा है? सन्यासी की ओर बढ़ रहा है।
तुम्हारे घर में भी जो दादी लोग होती है, ठीक है, होना ये चाहिए वो अपना धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको तुम्हारे घर के गृहस्थी से बहुत ज्यादा उनको मतलब नहीं रहता है कि तुम आज घर में क्या खाना बन रहा है, कितना पैसा लेके आया है, इसका क्या करोगे। ये जब तुम एक पड़ाव पे आ गया तो तुम्हारा विचारधारा है, तुम्हारे पिताजी का विचारधारा चलेगा, लेकिन तुम्हारे दादी दादा का विचारधारा खत्म अब हो जाने चाहिए। अगर हो गया तो वो क्या करेंगे, भगवान की ओर अपना रास्ता देखेंगे। तो इसी का बीच का चरण था वानप्रस्थ। क्या था? वानप्रस्थ। ठीक है, तो तीसरा चरण है वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ। और जो चौथा चरण है यह है सन्यास। कौन सा है? सन्यास। चौथा चरण कौन सा है? सन्यास। ठीक है, तीसरा चरण हो गया वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ। और चौथा चरण हो गया सन्यास। ठीक है, सन्यास। ठीक है, सन्यास। यानी तुम्हारे जीवन का 4 चरण। पहला चरण ब्रह्मचर्य, दूसरा चरण गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा चरण सन्यास। उस समय में बाल विवाह था नहीं, तो बच्चों में शादी नहीं हुआ था, तो अच्छा खासा तुम डेवलप हो जाओ, उसके बाद ब्याह शादी करना, घर परिवार बसाओ। और इस चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं। पहले पढ़ाई लिखाई पूरा करता है, फिर देखो घर अपना बसाता है, उसके बाद फिर घर से थोड़ा दूरी बना लेता है और लास्ट में सन्यासी लेता है। ये दोनों चरण लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, लोग घर से दूर सन्यास नहीं जीवन अपनाना चाह रहा है, लेकिन पहला 2 चरण बढ़िया से चल रहा है। चलो, अगला है प्रमुख देवता। ठीक है, तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा तो इसको एड अप कर लेना। ठीक है, प्रमुख देवता। उस समय में कुछ प्रमुख देवता थे जिनका नाम तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा ये देवता का क्या कार्य था, ये फलानी चीज के कौन देवता थे। तो पहला युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र। युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन हुए? इंद्र। युद्ध एवं देवता के वर्षा के देवता इंद्र। समुद्र ऋतु, ठीक है, दिन नहीं, इनको मुख्य रूप से रात्रि का, ठीक है, समुद्र ऋतु और रात आदि का देवता माना जाता था वरुण देवता को। किसको? वरुण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋतु के देवता और समुद्र के देवता किसको माना जाता था? वरुण। ठीक है, देखो 3 देवता उस वक्त प्रमुख थे, 3 देवता प्रमुख थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। कौन कौन देवता? इंद्र, अग्नि और वरुण। तो प्रथम हो गया युद्ध एवं वर्षा का देवता कौन है? इंद्र। अच्छा, अग्नि का कहीं नहीं आया तो अग्नि का भी लिख लेना, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य एवं देवता, मनुष्य एवं, जहां तुम्हारे नोट्स में होगा मनुष्य एवं देवता के बीच का कड़ी। ठीक है, के बीच का कड़ी कौन होता था? अग्नि। कौन होता था? अग्नि। ठीक है, अग्नि, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एवं देवता के बीच का कड़ी कौन हुआ? अग्नि। आज भी है, आज भी जब तुम देवता के लिए किसी क्या बोलते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, उसके लिए सबसे पहले आग जलाते हो और आग में आहुति देते हो और बोलते हो पहुंचा दो। ठीक है, जिस भगवान का पूजा कर रहा है। तो मनुष्य एवं देवता के बीच का कड़ी कौन होता था? अग्नि देवता। तो 3 प्रमुख देवता थे उस वक्त। सबसे पहले इंद्र, जो कि युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। दूसरे हो गए मनुष्य एवं देवता के बीच का कड़ी, कौन हो गया? अग्नि। और तीसरे देवता थे समुद्र और ऋतु का देवता। क्या नाम था इनका? वरुण। क्या नाम था? वरुण। अब है आकाश का देवता। आकाश या स्वर्ग का देवता इनको कहा जाता था, आकाश या स्वर्ग का देवता। ये होते थे धौ। कौन होते थे? धौ। ठीक है, हाँ, देवता का नाम था धौ। क्या नाम था? धौ। तो नाम ही इनका ऐसा है, धौ। ठीक है, धौ। तो एक देवता थे धौ नाम के, जो कि किसके देवता होते थे? आकाश के देवता। कई ग्रंथों में इनको सबसे प्राचीन देवता के रूप में भी माना गया है। प्रसिद्ध देवता पूछा जाए तो हमेशा आंसर करना इंद्र। क्या करोगे? इंद्र। सबसे प्राचीन देवता अगर तुमसे पूछा जाए और ऑप्शन में रहे धौ, तब आंसर करना धौ। ये आकाश या स्वर्ग के देवता माने जाते थे। कौन थे? धौ। इसके बाद है वनस्पति का देवता। सोम रस पीता था सभी, तो वनस्पति का देवता सोम। कौन हो गए? सोम। सोमदेव को किसका देवता? वनस्पति का देवता। सोमदेव किसके देवता? वनस्पति के देवता। पशुओं का देवता पूषण। पशुओं का देवता पूषण। एक देवता होते थे पूषण नाम था। क्या नाम था? पूषण। इनको पशुओं का देवता कहा जाता था। अब ये इसलिए पढ़ाया जाता, मतलब पढ़ते हम लोग इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे चल के इनको देवता के कैटेगरी में सबसे लोएस्ट स्थान दे देगा, शूद्र का देवता इनको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के देखोगे यानी इनका बेइज्जती हो गया, पहले पशु अब शूद्र। खैर, वापस आ जाओ। तो पशुओं के देवता क्या हुए? पूषण। कौन हुए? पूषण। पशुओं के देवता पूषण। पशुओं के देवता पूषण। आंधी तूफान के देवता मारुत। आंधी तूफान के देवता मारुत। आज भी हम लोग जानते हैं मारुति पुत्र, जानते हैं ना? ठीक है, मारुत। अब अगर पूछा जाए कि बजरंग बली को उड़ने का शक्ति किसने दिया? मारुत ने। किसने दिया है? मारुत। आंधी तूफान, ये आंधी के साथ उड़ सकते हैं। ठीक है, तो आंधी तूफान के देवता कौन माने जाते हैं? मारुत। कौन माने जाते हैं? मारुत। आंधी तूफान के देवता मारुत। ठीक है, इसके बाद है देवों की माता, यानी सभी देवताओं की माता किसको कहा गया है? अदिति को। क्या कहा गया है? अदिति। देवों की माता कौन थी? अदिति। देवों की माता अदिति। देवों की माता अदिति।
ठीक है। ये सब प्रमुख देवता हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट करो, युद्ध एवं वर्षा के देवता इंद्र, समुद्र, ऋतु और रात के देवता कौन है? वरुण, आकाश के देवता भव, वनस्पति का देवता सोम, पशुओं का देवता पूषण, पशुओं का देवता पूषण, ठीक है। आंधी तूफान मारुत, आंधी तूफान मारुत, देवों की माता अदिति, देवों की माता अदिति, और मनुष्य एवं देवता के बीच का कड़ी अग्नि। क्या यहां तक समझ में आया? ये देवता याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं भी पूरा याद रहे तो कम से कम इंद्र, वरुण और अग्नि, इन तीनों को जरूर याद रखना, एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत आता है। अगला है ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी स्त्री। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी पढ़ती थी, और वे पढ़ती ही नहीं थी बल्कि ज्ञान बहुत अधिक अर्जित भी करती थी। कई ऐसे विदुषी हुए हैं, यानी विद्वान जो होता है उसी का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तो विद्वान पुरुष हो गया, विदुषी महिला, ठीक है। याद रखना, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी। यहाँ से सवाल इधर भी किसी एग्जाम में पूछा है, इनका नाम था अपाला या घोषा, किसी एक का पूछा है, ठीक है। पूछा है ये किस काल की विदुषी थी, तो याद रखोगे कुछ विदुषी बताएंगे ऋग्वैदिक काल का और कुछ बताएंगे उत्तर वैदिक काल का। तो बहुत अच्छे से याद रखना, अपाला, घोषा, विश्वेश्वरा, लोपामुद्रा, सितका और विश्वासा। इसमें से 3 नाम तुम्हारे लिए अनिवार्य है जो आज के आज याद होना चाहिए, ठीक है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये 3 नाम जरूर याद रखना। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ठीक है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये 3 नाम अवश्य याद होने चाहिए। ये ऋग्वैदिक काल की बहुत बड़ी विदुषी थी, यानी बहुत ज्ञान अर्जित किया था इन्होंने। वापस पूरा नाम एक बार पढ़ो, अपाला, घोषा, विश्वेश्वरा, लोपामुद्रा, सितका और विश्वासा। ये सब लोग हैं, ये सब स्त्रियां हैं जो बहुत ज्ञान अर्जित की थी। ये लोग विदुषी थी, ठीक है। लेकिन 3 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह है अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये जरूर याद रखना, यहाँ से सवाल एग्जाम में आता है। अब अगला जो टॉपिक है वह है कुछ प्रमुख शब्द, इसका ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख मिला है, यानी जन शब्द का उल्लेख कितना बार मिला है, जनपद का उल्लेख कितना बार मिला है। ये फालतू काम कोई बैठ के किया होगा, गिनती किया होगा, उसके बाद कहीं छापा, एग्जामिनर उठा लिया और क्वेश्चन पूछ डालता है। तो जितना तुमको यहाँ दे रहे हैं इससे एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। इसलिए जरूर याद रखना। अगर पूछा जाए कि बताओ जनपद शब्द का कितना बार उल्लेख मिलता है, तो बोलोगे 0 बार। कितना बार मिलता है? 0 बार। ये पहले ही चर्चा कर दिए कि इसका ऋग्वेद में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जन शब्द का उल्लेख सबसे अधिक मिला है और यह है 275 बार, ठीक है। 275 जन शब्द का कितना? 275। ध्यान देना, 2 सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक नदी का उल्लेख किसका मिला है, बोलोगे सिंधु। और सर्वाधिक शब्द का उल्लेख किसका मिला है, बोलोगे जन, ठीक है। ध्यान से याद रखना, सर्वाधिक नदी बार बार पूछता है, सर्वाधिक नदी सिंधु और सर्वाधिक शब्द जन। इंद्र का 250, इंद्र का कई बार एग्जाम में पूछा है। इंद्र और अग्नि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र का 250, अग्नि का 200, यही है ना, देखो तो अग्नि का 200 है ना, हाँ। इंद्र का 250 और अग्नि का 200, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ठीक है। फिर से बोलो, जनपद कितना बार ऋग्वेद में? 0 बार। जन कितना बार? 275 बार। इंद्र कितना बार? 250 बार। अग्नि कितना बार? 200 बार। गाय कितना बार? 176 बार। गाय कितना बार? 176। गाय कितना बार? 176। यमुना का उल्लेख 3 बार। यमुना का उल्लेख 3, यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार। सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख? सिंधु, ठीक है। तो याद रखना, सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक, ठीक है। सिंधु सर्वाधिक नदियों में, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक, सर्वाधिक नदी, उल्लेखित नदी, ठीक है। सर्वाधिक उल्लेखित, ठीक है, उल्लेखित नदी कौन सी है? सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु, ठीक है। ये सब सवाल जरूर याद रखना, तुम ठीक कर लेना जितना भी बताया। ये इससे सवाल एकदम आते ही आते हैं, अगर आना होगा शब्द वाला तो प्राइमरी यही है, इसी से पूछेगा। जनपद कितना? 0। जन कितना? 275। इंद्र कितना? 250। अग्नि कितना? 200। गाय कितना? 176। यमुना कितना? 3 बार। गंगा कितना? 1 बार। और सिंधु कितना? सबसे अधिक। ये लगभग 176 बार प्रयोग किया गया है सिंधु का। कितना किया गया है? 176 बार सिंधु का प्रयोग मिलता है। लेकिन तुमसे नंबर इसका ज्यादा नहीं पूछाते, यही पूछाते सर्वाधिक नदी कौन सी उल्लेखित है, कौन सी? सिंधु। अगर कभी संख्या पूछ ले, जो कि ज्यादा पूछा नहीं था, संख्या सबसे अधिक पूछता है इंद्र, अग्नि और जन। इंद्र, अग्नि और जन, ये तीनों संख्या पूछता है। और नीचे फिर नदी में यमुना, गंगा, यमुना, गंगा। ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। गंगा का कितना बार उल्लेख? मात्र 1 बार। यमुना का कितना? 3 बार। और सिंधु का कितना? सबसे अधिक 176 बार के आसपास।
क्या इतना सा याद रहेगा? बोलो। चलो, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। क्या आज का चीज याद हुआ? कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम लोग जो बचा कुचा एक आध बार पढ़ के आना, ठीक है? क्या हम मान के चलेंगे कि वैदिक कल तुम्हारे दिमाग में घुस गया? अगर अब्सेंट नहीं करते हो तो मेरा ये इतना उम्मीद है कि हम तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ फीड करके ही छोड़ते हैं, ठीक है? अगर तुम लोग अब्सेंट नहीं करते तो, जैसे मान लो कल को अब्सेंट किया होगा तो आज उसको उतना हवा नहीं लग रहा होगा, और ये सबसे बड़ा गंदा आदत होता है बच्चों का, अब्सेंट कर कर पढ़ना। मतलब आया 2 दिन बंद कर दिया, फिर 1 दिन आया। इससे क्या होता है, इससे तुम सीख नहीं पाते पूरा चीज कंप्लीट। बाद में तुम्हारे दिमाग में लगता है कि ये वाला चैप्टर भी निकल गया, ये भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए अब्सेंट मत क्या करो। जरूरी है तब तो करो, नहीं है तब मत क्या करो, ठीक है?